जय भगवान। अमृत धारा। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराजे वरसावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में। संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया। बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। राग, द्वेष, ईर्षा, वैमनस्य, लोलुपता आदि अशुभ तत्वों को बुद्धि की सहायता से निशेष कर देना चाहिए। अशुभ संस्कारों को तोड़ने में तथा शुभ संस्कारों को बनाने में बुद्धि का उपयोग करने से जीवन उन्नत बनता है। मन को जब अपने कुविचारों को भान होवे, अपने दोषों का भान होवे, तब समझना कि अब वास्तव में पुण्य का उदय हुआ है। पुण्योदय के बिना सुख कदापि नहीं। सुखानुभूति कब? जब पाप वृत्ति का अत्यंत अभाव हो, जब मनुष्य को किसी भी प्राणी के लिए पापपूर्ण भावना नहीं होती है। कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यम। मनुष्य का जीवन कितना है कौन जानता है। थोड़े से जीवन में दूसरों को कष्ट, पीड़ा, आघात देना कहाँ की बुद्धिमानी। इतना उत्तम जन्म मनुष्य योनि में पाकर पाप बटोरने में उसको पूरा करना कितनी मूर्खता है। पुण्य का ही परिणाम सुख शांति है, ये कभी मत भूलो। जीवन को सदैव थोड़ा ही जानना, जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य की पूर्ति में उस थोड़े जीवन का उपयोग कर लेना। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना। संत व गुरु को सुनते समय तथा स्मशान में भी सद्बुद्धि, सद्वृत्ति व सद्विचार रहते हैं। वे यदि सतत बने रहें तो जन्म मरण के बंधन से कौन मुक्त नहीं होता। स्मशान वैराग्य जरूर प्रबल होता है, परंतु क्षणिक है। इसलिए तो स्मशान वैराग्य। वैराग्य का स्वरूप कैसा होता है सुनो। 100 काम छोड़कर भजन कर लेना, 1000 छोड़कर भी स्नान कर लेना, 1,00,000 छोड़कर भी दान कर्म कर लेना और करोड़ छोड़कर भगवत भजन कर लेना। धर्मयुक्त गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ माना है। वाणी की 3 प्रतिकूल बातें हैं, मिथ्या, असत्य और कठोर। अनुकूल है हितक रस, मधुर और सत्य। मन की प्रतिकूल बातें हैं लोभ, क्रोध, अनीति। अनुकूल है लोभ वृत्ति का अभाव, अक्रोध और अनीति त्याग। हिंसा, चोरी अरु व्यभिचार काया के 3 दोष विचार। झूठ, पिशुन अरु वृथा प्रलाप, यही 3 है वाचिक पाप। लोभ, क्रोध अरु द्वेष महान, मानसे के त्रय दोख बखान। नव दोष रहित होय जो प्रपन्न, करते बना कृपा भगवन। जो भगवान को प्रिय लगती है वही बातें हमें प्रिय लगनी चाहिए। भगवान जो चाहते हैं वही हमें करना चाहिए। यदि इस प्रकार की शरणागति नहीं अपना सकते हो तो भगवान के समक्ष कारुण्यता से रो दो। उनकी कृपा के लिए आर्त हृदय से प्रार्थना करो और देखो कि भगवान अपने भक्त की पुकार सुनने के लिए हमेशा कितने तत्पर हैं। वे तो बुलाने पर हाजिर ही हैं और राह देख रहे हैं, मगर बुलाने वाला कहाँ। शरणागति को सिद्ध होने में 5 अंगों का अनुसरण अनिवार्य है। जो मनुष्य अपने रक्षक के प्रति अनुकूल संकल्प न रखे, प्रतिकूल संकल्प का त्याग न करें, तो उस मनुष्य की रक्षा करने को कोई रक्षक तैयार नहीं हो सकता।
उसी प्रकार मनुष्य को जब तक अपने रक्षक में दृढ़ विश्वास न हो, तब तक रक्षक को भी उसकी रक्षा का भार लेना उचित नहीं लगता। संशय आत्मा की रक्षा कौन कर सकेगा? व्यवहार में ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है। 2 दिन जयराम भाई में विश्वास रखो, फिर उसमें संदेह करके देवकर्ण भाई में रखने लगो। फिर 2 दिन पश्चात उसमें भी संदेह करके इंदु भाई में विश्वास रखने लगो। फिर संदेह, फिर विश्वास, परिणाम क्या निकलेगा? किसी से कुछ न प्राप्त कर सकोगे। दर दर पर भटकते घूमते फिरोगे। सबसे महत्व की बात यह है कि अपनी असमर्थता को ही अपने रक्षक के सामने प्रकट न करें। तब रक्षक समझता है कि वह खुद ही अपनी रक्षा कर सकता है। रक्षा करने के लिए रक्षक को प्रार्थना नहीं की जाए, तब तक रक्षक हमारी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध नहीं होता है। देखो, व्यवहार में आय से ज़्यादा व्यय निश्चित ही दुख का कारण बनता है। परमार्थ में पूरी आय को जनहितार्थ नहीं वापरने से निश्चित ही अधःपतन का महान दुख भोगना पड़ता है। यह बात मेरे जैसे को समझने की है। जो निस्पृह व निर्भय है, वही कटु सत्य बराबर कह पाता है। तृष्णा व स्वार्थ से भरे हुए चित्त वालों के लिए सत्यवादी होना शशशृंगवत है। इसीलिए यहाँ बराबर कहा जा सकता है कि कटु किंतु सत्य व स्पष्ट बोलने वाला प्रायः ही परोपकारी होता है। शिष्य को यथार्थ में शिष्य बनना चाहिए। शिष्य जब यथार्थ में शिष्य बनता है, तब उसमें गुरुत्व बढ़ता है। यथार्थ शिष्य बनने के लिए आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम ही मुख्य है। हम गुरुदेव की शरण में किस हेतु से जाते हैं? शोक व उद्वेग के संताप से मुक्त होने की इच्छा हमको किसी समर्थ गुरुदेव के सन्निकट ले आती है। इसका तात्पर्य यही निकलता है कि हम हमारे में दिव्यता की अनुभूति करने की जिज्ञासा से श्री गुरुशरण होते हैं। वृत्तियों के ऊर्ध्वीकरण की प्रक्रिया समझ लोगे तो शिष्य को क्या व कैसा होना चाहिए, यहाँ स्पष्ट दिखेगा। इस प्रक्रिया को समझने के लिए इस दोहे पर खूब सोचना। एक बात निश्चित है कि गुरुदेव कितने भी समर्थ होवे, फिर भी बिना पात्रता के शिष्य में अपनी शक्ति निरर्थक नहीं बहाएंगे। यही मेरा सिद्धांत है। अपात्र को देने से तो अच्छा है कि साथ लेकर ही मरना। इस प्रकार मैं अत्यंत कृपण हूँ। पात्रता की कसौटी खूब कड़काई से करता हूँ, इसलिए मैं कटु आलोचक भी हूँ। यह मेरी पद्धति है और मेरे मंतव्य हैं। देखो, अपने कुल परिवार में सुयोग्य सुपुत्र या सुपुत्री होने पर कितनी प्रसन्नता होती है। उसी तरह की प्रसन्नता गुरुदेव को सुपात्र शिष्य से होती है। इसलिए जितने भी शरण में आते हैं, उनको उनके अलग अलग स्तर से ऊपर ही ऊपर उठाने का स्थूल तथा सूक्ष्म परिश्रम गुरुदेव निरंतर करते रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ईश्वर, गुरु, मगर, मकौड़ा और मौत पकड़ना ही जानता है, छोड़ना जानता ही नहीं। सबके स्तर को जान करके व समझ करके तो गुरुदेव अपनाते हैं, फिर छोड़े क्यों? जीवों को संसार सागर से पार उतारने के पुरुषार्थ में ही जो अविरत है, वे ही गुरुदेव गुरुवती उद यच्छति जीवों में परम तत्व के लिए जिज्ञासा जागृत करते हैं।
जागृत जिज्ञासा को पुष्ट करते हैं और लक्ष्य सिद्धि करा दें, वे ही गुरुदेव। श्री गुरु शिष्य का नाता केवल विश्वास व प्रेम का है। इसमें गुरुदेव के प्रति शिष्य में श्रद्धा, विश्वास व प्रेम के प्रादुर्भाव का ही महत्व है, या यूं ही समझो नाता है। गुरुनिष्ठा व इष्ट निष्ठा में कोई अंतर नहीं, क्योंकि गुरुदेव भी वही है। मधुर, स्नेहपूर्ण, त्यागपूर्ण भावनाओं का मूर्तिमंत स्वरूप इस विश्व में केवल माताएं हैं। माताओं के लिए इसलिए आत्मिक विकास सरलता से साध्य हो सकता है। उनका तो समग्र जीवन त्याग निष्ठा व प्रेम उदारता से ओतप्रोत है। जन्म से मृत्यु पर्यंत माता कुछ न कुछ देती ही रहती है। अपने सहज प्राप्त प्रेम व उदार भाव से स्वजनों के लिए तथा परिवार व परिचितों के लिए सहन करना, यह उनके लिए सहज बात है। ये सद्गुण ऐसे ही हैं कि आध्यात्मिक विकास के लिए इनका सोपान बना लिया जाए तो आपके लिए आत्म साक्षात्कार शीघ्र साध्य हो जाता है। एक बात खूब ध्यान में रखना, इस पृथ्वी को धारण कर रखने में आपका 7वां हिस्सा है। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती, भगवती नारियां, सत्यवादी लोग, भोग रहित यानी उदार चेता मनुष्य यानी संतजन, तथा दान करने में शूरवीर दाता, शेष जी के ऊपर ये 7 स्तंभ रूप हैं जो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। दूसरी बात यह ध्यान में रखना, शास्त्रों ने व संतों ने नारी निंदा की है। ऐसा जो कोई कहे उसको महान अज्ञानी और तमोगुणी जानना। कारण कि जहाँ जहाँ भी नारी निंदा के वचन हैं, वहाँ अनुसंधान देखोगे तो निश्चय होगा कि वह केवल निवृत्ति वाले पुरुषों के लिए है। उनके ब्रह्मचर्य तंत्र में वे दृढ़ पक्के रहेंगे, इस दृष्टि से तथा दुराचार के निरोध के लिए कहा गया है। जब कोई नारी निवृत्ति मार्ग अपनाती है तो उसके लिए भी अपने ब्रह्मचर्य व्रत में पक्के रहने के लिए पुरुष मात्र की निंदा शास्त्रों में कहे हुए नारी निंदा के स्थान पर समझनी ही चाहिए। जो कोई भी स्त्री या पुरुष आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य देकर साधना पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, वह साधक है। साधक के लिए विषय त्याग, विषयों के संकल्पों का त्याग तथा विषयों के पदार्थों का त्याग प्रथम अनिवार्य है। इसलिए नारी निंदा के वचनों के स्थान पर आप पुरुष निंदा पढ़ें और समझें। जो कोई पुरुष यह बात नहीं समझता हो या स्वीकार नहीं करता हो और स्त्री पुरुषों की सभा में केवल नारी निंदा के वचन बोलता हो, तो उसको बराबर समझा दीजिए और चुप कर दीजिए। ऐसे अज्ञानी पुरुष के ऐसे अज्ञान के वचन सुनते ही अपने आत्मगौरव की रक्षा करने के लिए सभा का त्याग फौरन कर देना चाहिए। अपने गौरव में सदा डटकर रहना। सद्गुरु की एक सी प्रेम भावना खूब ख्याल में रखने की बात है। प्रत्येक गुरुदेव की साधन क्रिया बाहरी रूप में अलग अलग होती है, परंतु साधना लक्ष्य तो एक ही होता है, जीव की सुप्त शक्तियों को जागृत करना। एक ही गुरुदेव अपने ही असंख्य या 2 शिष्यों को भी एक सा साधना क्रम नहीं बता सकते हैं, कारण कि शिष्यों की अलग अलग कोटि होती है। सब शिष्य अपनी परिस्थिति, संस्कारों की पूंजी तथा आवश्यकता को लेकर गुरु शरण में आए होते हैं। इसलिए एक ही गुरुदेव सब शिष्यों के साथ में तथा एक सा ही व्यवहार नहीं रखते हैं। उनके प्रेम भाव में, वात्सल्य भाव में करुणा,
दया आदि में सब शिष्य बिल्कुल समान होते हैं। फिर भी शिष्यों के अंतःकरण के अलग अलग स्तर होने के कारण साधन क्रम में सब शिष्यों के साथ समान व्यवहार नहीं रख सकते। गुरुदेव अवश्य ही सभी के लिए समान रूप में समदर्शी, हितैषी, कल्याणप्रद होते हैं। गुरुदेव किसी का भी अहित नहीं चाहते, किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। तात्पर्य कि गुरुदेव की प्रेम, करुणा व हित भावना सबके लिए एक सी होती है। यदि ऐसा नहीं है तो वो गुरुदेव ही नहीं है। गुरुदेव अपने उपदेश, वचन व जीवन के रहन सहन सभी शिष्यों को बराबर समझाते हैं, पर शिष्यों की अपनी अपनी अलग अलग ग्रहण शक्ति के कारण सभी शिष्यों में एक से धारण नहीं होते हैं। इसके कारण कोई शिष्य आगे बढ़ जाता है तो कोई शिष्य पीछे रह जाता है। गुरुदेव सत्य में ही प्रत्येक शिष्य के अलग अलग ऊंचे नीचे स्तर को जान लेते हैं। उसी के अनुसार कम ज़्यादा पात्रता को समझकर उसी को अनुकूल ही मंत्र व साधना क्रम देते हैं। गुरु मंत्र को साधारण शब्द मात्र नहीं समझना। गुरु मंत्र सजीव होता है, चिन्मय होता है। गुरुदेव ने यजन के द्वारा सिद्ध किया हुआ होता है। गुरुदेव ने भी इसी प्रकार इसी मंत्र को सजीव किया होता है। इस प्रकार परंपरा के अनेक समर्थ संतों ने किए हुए सिद्ध अनुष्ठानों की अमोघ शक्ति मंत्र राज में विराजित है। परंपरा के संतों ने तथा गुरुदेव ने मंत्र का साक्षात्कार किया होता है। बीज मंत्र कभी न कभी जन्मांतरों में भी फलता ही है। बीज मंत्र के फलने की समय मर्यादा साधक के पुरुषार्थ व पात्रता के ऊपर अवलंबन रखती है। परंतु एक बात निश्चित है कि बीज मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता है। कोई भी कुकर्म करते समय हमें यह तिलक बराबर कहता है कि देखो, तुमने भगवत शरणागति का तिलक लगाया है। भगवान को ऐसे कुकर्म बिल्कुल प्रिय नहीं है, यह तुम जानते हो, फिर भी वैसे कुकर्म करना चाहते हो। जानते हो कि जान करके किए हुए कुकर्म का फल तुमको कोई जन्म तक भोगना पड़ेगा। इसके लिए सावधान हो जाओ। तिलक की मर्यादा व गौरव को लंघित मत करो। शरणागत में तो यह गौरव सतत रहना चाहिए कि मेरे स्वामी राम जी हैं, जो अखिल विश्व के मालिक हैं, उनका मैं दास हूँ। अब मैं क्यों किसी नश्वर चीज की तृष्णा करूं? मुझे क्या कमी रह गई है? क्या कमी जिसके राम धनी? यह जो कंठी है ना, उसका एक एक मणि रोज मेरे सामने आकर तुम्हारी दिनचर्या बता जाएगा। तुमने पूरा नियम किया है या नहीं? नियम के समय क्या क्या संकल्प विकल्प उठते हैं और क्यों उठते हैं, इत्यादि सब बातें चाहे कितना ही दूर रहने पर भी मुझे मालूम हो जाएगी। निश्चित जानो कि मैं सदैव तुम्हारे साथी हूँ। यह मैं अनर्गल नहीं कह रहा हूँ। जो मनुष्य सतत मेरे कीर्तन व नाम स्मरण के द्वारा मेरी उपासना कर रहे हैं और सतत यही उपासना में संलग्न हैं, उनके योगक्षेम व कल्याण मैं निश्चित करता रहता हूँ। श्री राम तारक मंत्र अथर्ववेद के तापनीयोपनिषद के चतुर्थ संस्कार में है। हे रामकृष्ण हरि, यह षडाक्षर मंत्र अथर्ववेद के तृतीय संस्कार में है। जाप से मल, विक्षेप आदि आवरण नष्ट होते हैं, विवेक जागृत रहता है। तब एकाग्रता से बढ़ने पर जाप में रसानुभव और रसपूर्वक के जाप से एकाग्रता यह अनोन्याश्चित है।
हो य विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अनुराग से मन हृदय पर जाएगा, त्यों त्यों स्थूल कामनाओं से हृदय खाली हो जाएगा। फिर तो अनुराग से ही पूरा भर जाएगा। तब तो तृष्णा या वासना उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाती है। विश्वास में ही भजन और भजन से ही परम सुख। प्रभु की प्रभुता में, शरण्य की समर्था में, गुरुदेव के गुरुत्व में तथा अपने को प्राप्त साधन में संशय नहीं करना। खूब सावधान रहना कि श्रद्धा का ह्रास कर देने वाले कुकर्म व कुसंग के परमाणु न लग जाएं। भगवान व गुरुदेव पर पक्का विश्वास रखना और पक्का मानना कि वे सदैव मेरे रक्षक हैं, हेतु हैं। भगवत प्राप्ति के लिए उत्कट इच्छा जिस विश्वास से प्रेरित हुई है, उसी का नाम श्रद्धा है। अंतःकरण जितना शुद्ध होता है, उतनी ही उसमें श्रद्धा होती है। सत्वगुण प्रधान अंतःकरण को सत्व में निष्ठा व श्रद्धा होती है। रजोगुण वालों को रजोगुण में होती है और तमोगुण वाले को तमोगुण में होती है। इसी से मालूम पड़ जाता है मनुष्य सात्विक है या रजोगुणी या तामसी। अपनी श्रद्धा को तथा निष्ठा को दृढ़ संकल्प के साथ, चाहे कैसे भी विपरीत वातावरण में भी साहसपूर्वक तथा जागृति पूर्वक सहन करके भी अचल रखना। साधन के प्रारंभ में और अभ्यास काल में श्रद्धा मुख्य है। श्रद्धा से ही ध्येय निष्ठा व अनुराग पक्के होते हैं। साधना की परिपक्वता में तो ज्ञान युक्त अनुभूति का अखंड अनुराग है। जब तक मनुष्य अपने अशुद्ध जीवन को शुद्ध बनाने का विचार ही नहीं करता है, फिर विचार होने पर भी जब तक वह सन्मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ आरूढ़ नहीं हो जाता है अथवा अपनी पतित नीची अवस्था से ऊंचा उठने की चेष्टा ही नहीं करता है, तब तक उसकी बातें केवल हंसी के पात्र हैं। उस मनुष्य से कभी और कुछ बन नहीं सकता। ऊंचा उठना चाहते हो या सर्वसाधारण जीवन से असाधारण जीवन बिताना है, तो अपने सामने कोई श्रेष्ठ सदाचार का आदर्श रखकर उसके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए। भगवान परम पवित्र और पतित पावन है, सदा सर्वदा एक रस पूर्ण है, शाश्वत सनातन है, जीवन मात्र के परम स्नेही तथा निकटतम हितु व आप्त भगवान ही हैं। इसलिए भगवान ही जीव के लिए परम आदर्श है। भगवान नाम स्मरण भी तभी सार्थक होगा जब हमारा मन अपनी कुटिलता को तथा विचारों को सर्वथा छोड़ देगा। मन में भंगार भरा हो और जीभ से तो संकीर्तन तथा हरे राम चले, तो इसका अर्थ कुछ नहीं। मन को बराबर देखो और सोचो, सदा जागृत रहना कि कहीं ऐसा ही तो हमारे में नहीं हो रहा है। अगर हो तो पक्का जानना कि मन अभी राम में अनुरक्त नहीं हुआ है। यह जो कुछ है छल मात्र है। भजन करने वालों को तो निश्चित ही निश्चल, कुटिलता रहित यानी सांगोपांग सरल होना ही परम अनिवार्य है। साधन किस लिए? निश्चल और सरल बनने के लिए। जहाँ भी छल है वहाँ पाखंड, पाप, दर्प आदि का अंधकार है। जहाँ भी सरलता है वहाँ सत्य, प्रसन्नता, मुदिता आदि का अमृतमय प्रकाश है। उस प्रकाश की एकमात्र झलक से भी संतप्त जीवन को कोई अगम्य शांति की अनुभूति अवश्य होती ही है। संतों के पास क्यों इतनी भीड़ है? इसीलिए तो
अपने स्वामी उपास्य प्रभु के स्वरूप को तथा गुण स्वभाव को जानकर तथा यथार्थ समझकर जीवात्मा अपने चरित्र को यानी अपनी बद्ध चेतना को विकसित करता है। तात्पर्य यही कि जीव को मुक्त होने के लिए, देवत्व पाने के लिए अपने उपास्य स्वस्वरूप के साथ अनुसंधान करना ही पड़ता है। उपास्य के समकक्ष ऊंचा उठना ही पड़ता है। भक्ति मार्ग यहीं पर ज्ञान और कर्म को बल प्रदान करता हुआ ध्येय सिद्धि में उनको सोपान रूप में प्राप्त कर लेते हैं। श्री सतगुरु के वचनों में दृढ़ निष्ठा के द्वारा वचनों का सांगोपांग अनुसरण करने वाला साधक ही भक्ति रस प्राप्त कर पाता है। भक्ति दुहेली राम की, जैसी खांडे की धार, जो डाते तो कटी पड़े, नहीं तो उतरे पार। अब यदि कोई संत अपने निर्माण को जान लेवे और समाधि में बैठने की सामर्थ्य होती है तो समाधि के द्वारा काल को टरका देते हैं, दूसरों की मृत्यु को भी टाल सकते हैं, वस्तु को देश का त्याग करने को कह देते हैं या तो निर्मित क्षण के ऊपर अपने पास बुला लेते हैं। कुछ न कुछ इंगत व आदेश कर ही देते हैं। श्रद्धा व निष्ठा वाले तर्क नहीं करते हैं और आज्ञा पालन में बराबर पक्के रहते हैं। देखो, मैं साधना में जब श्री राम नाम जाप बताता हूँ तब कोई लोग को लगता है कि हमें कोई साधना ही नहीं बताई है। श्री राम मंत्रराज कितना अमोघ साधन है, इस बात में वे विश्वास ही नहीं जमाते हैं। मात्र दीक्षा लेते समय ऊपर ऊपर से तो हाँ भर देते हैं और भीतर हृदय में तो श्रद्धा विश्वास नहीं होते हैं। यह मैं खूब जानता हूँ, लेकिन मेरे पास तो श्री राम नाम के सिवाय और कोई साधन प्रणालिका नहीं है। ध्यान की पाठशाला खोलने को भी मैं समर्थ नहीं हूँ, न योग की पाठशाला खोलने को, कारण कि मैं खुद ही न ध्यान जानता हूँ न योग। मैं तो केवल श्री राम का रटन करता आया हूँ। घर नहीं छोड़ा था तब से, और आज तक आप लोगों से मेरी यह बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग साधना की प्रथम दशा में श्रद्धा मात्र से अंधे होकर केवल अनुमान का अवलंबन लेकर मेरे जैसे पामर की दशा को प्रत्यक्ष में देखकर श्री राम नाम में विश्वास जमाने का पुरुषार्थ करो तो ही बेड़ा पार है। भगवत शरणागति के समान सरल व शीघ्र फलदाता दूसरा और कोई साधन नहीं है। जय भगवान। श्री सद्गुरुदेव की जय।